नमस्कार बच्चों, करेक्ट वर्ब का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल हो गया, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 3 टेंस की आपने सेंटेंस देके करेक्ट वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब कैसे भरेंगे और आपने एडवर्ब पढ़ी। ये 3 टेंस की आपने याद कर ली होगी, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब याद होगी। अब हम आपके लिए अगला इंटरेस्टिंग जो वीडियो है वो अगले टेंस का लेकर आए हैं। उसको आप समझे, सुने और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें आप। और साथ साथ आप करेक्ट वर्ब है, करेक्ट वर्ब जैसे किसी टेंस की एडवर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब है, उनको साथ साथ याद करते हुए चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके डियर, तो हम बात करेंगे आज 4 नंबर जो टेंस आ गया आपके सामने, वो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो आज हम बात करेंगे 4 नंबर टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इस टेंस की जो पहचान रहेगी वो रहेगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। इसके बाद यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज बीन और हैव बीन आएगी। और यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ही है, सी है, इट है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है उसके लिए आपको हैज बीन का यूज करना है। आई, यू, वी, दे, इसके साथ आपको हैव बीन का यूज करना है। यदि हम एडवर्ब्स की बात करें तो सिंस या फॉर के साथ में टाइम लगेगा, ये एडवर्ब आ गई। ध्यान दे डियर, से रहा है, से रही है, से रहे प्लस समय। देखो आपने कंटिन्यूस का पहले भी टेंस पढ़ा है, एक टेंस आपने पहले पढ़ लिया है, उसमें रहा, रही, रहे आया था। लेकिन इस टेंस में आपको समय मिलेगा, उसमें टाइम नहीं था, इसमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज हो रहा है, प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज हो रहा है। अब की बार देखिए, सिंस फॉर के साथ में सिर्फ टाइम दिया हुआ मिलेगा। समझ में आ गया? ये आपके हेल्पिंग वर्ब और करें आपको एडवर्ब साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। अब देखो इसकी बात करें आगे हम। अब आप जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, पहले आपने कंटिन्यूस पढ़ा, वह अपना काम कर रहा है, लेकिन अब इस टेंस में उसमें टाइम नहीं था, अब इसमें टाइम दिया हुआ। देखो क्या है, वह अपना काम कर रहा है, वह 2 बजे से अपना काम कर रहा है। तो जिस टेंस में टाइम नहीं है वो कंटिन्यूस है सिर्फ, और जिस टेंस में टाइम दिया हुआ होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ओके डियर, ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब हम बात करें टाइम। देखो टाइम किस प्रकार से, तो आप एक हेडिंग लिखेंगे, यूज ऑफ सिंस फॉर। इन दोनों का अर्थ से होता है, सिंस से, फॉर से। तो ध्यान दे, पहले सिंस का, पहले तो देखो पीरियड ऑफ, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय से पूर्व, निश्चित समय से पूर्व सिंस का यूज होता है। देखो
सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, यह ध्यान से समझे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय से पहले हमें सिंस का यूज करना है। निश्चित टाइम कौन कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर एक एक पॉइंट की बात करें हम। फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए ईयर, साल की बात करें, जैसे 80 है, जैसे ये दे दिया, या 2005 है, या 2010 है, इन सब के पहले सिंस लगेगा। आगे समझ में, कोई भी साल है उससे पहले आपको सिंस का यूज करना है। नंबर दो, टाइम। टाइम कैसे, जैसे 2 o'clock दे दिया, 5 o'clock दे दिया, इससे पहले आपको सिंस का यूज करना है। नंबर तीन, जैसे आपको डेज, दिन का मतलब संडे, मंडे, जो भी है साप्ताहिक दिन है, उनके पहले सिंस लगेगा। मंथ्स, जो भी अंग्रेजी महीने हैं, जनवरी है, फरवरी है, इससे पहले सिंस लगेगा। या देखिए, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, इन सब के पहले सिंस लगेगा। क्लियर, ये निश्चित टाइम के अंतर्गत आएंगे। क्या है, जैसे कोई भी साल दे दिया, कोई भी पर्टिकुलर ईयर दे दिया, उससे पहले हमें सिंस का यूज करना है, क्योंकि निश्चित टाइम होता है। या टाइम जैसे 2 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इससे पहले सिंस लगाना है। सप्ताह के दिन है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है उनके पहले सिंस लगाना है। मंथ्स, जो जनवरी, फरवरी, इनके पहले सिंस लगाना है। और जो भी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सब के पहले आपको सिंस का यूज करना है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखो आगे इसका जो सेकंड रूल बनेगा वो क्या बनेगा। दूसरा जो नियम है, इसमें आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि, यानी समय की अवधि से पहले क्या करना है, फोर का यूज करना है। फोर का यूज किया जाता है। अब देखो, निश्चित टाइम नहीं आएगा, अवधि आएगी। अवधि में निश्चित टाइम नहीं आता, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो, इसमें क्या करना है, देखो सीधा तरीका बता दूं आपको। डे है, मंथ है, ईयर है, वीक है, आवर है, ये सारे, इनके पीछे आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक कोई भी काउंटिंग लगा दीजिए आप। जैसे 1 डे आ गया, या 3 मंथ्स आ गया, ठीक है, मंथ्स आ गया, या 5 ईयर्स आ गया, यहाँ 2 वीक्स आ गया, या 1 आवर आ गया। ओके, तो देखो सीधा सा है, ये अवधि में आएंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम आएगा, 1 दिन, 3 महीने, 5 साल, 2 सप्ताह, 1 घंटा, ये अवधि में आएंगे। समझ में आ गया। तो सिंस और फोर का यूज आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फोर लगाना है। अब हम बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे। तो देखो सेंटेंस में क्या करना है, इन टेंस के सेंटेंस कैसे बनेंगे, ध्यान दे। पहला जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक सेंटेंस आप याद कर लीजिए अफर्मेटिव का, उसी से नेगेटिव बनाना है, उसी से इंट्रोगेटिव बनाना है, उसी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर याद करना है। तो देखिए हम पैटर्न बनाएंगे इसका। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, हैज बीन और हैव बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और सिंस और फॉर
प्लस टाइम आ गया। ये देखो, अब हम फॉर एग्जाम्पल लेंगे, माई फादर टेक रेस्ट सिंस मॉर्निंग। ये लो, देखो आपने देखा, पहले तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको एडवर्ब बननी है, वर्ब को करेक्ट करके बनना है। ध्यान दे, सिंस मॉर्निंग आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो आपको क्या करना है, माय फादर ये सिंगुलर है, यहाँ आपको हैज बीन लगाना है, और टेक का क्या हो गया, टेकिंग हो गया। ई हट जाएगा आगे। मैंने आपको पहले बता दिया रूल्स, आईएनजी लगाने का रूल्स क्या था, जिस वर्ब के आगे ई दिया हुआ है आईएनजी का यूज करें तो ई हट जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट टेंस। दूसरा है स्टूडेंट्स make a noise in the classroom for 2 hours। ये देखें आप, देखो 2 घंटे से बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर। ये देखो सिंस 4 दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ आ गया, हैव बीन, मेक का क्या हो गया, मेकिंग हो गया। क्लियर, समझे आ गया होगा दोनों एग्जांपल। ये आपके हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए डियर, एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान दे। अब आपको क्या करना है, देखो अफर्मेटिव की जगह आप नेगेटिव लगा दो। अफर्मेटिव की जगह क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस लिख दो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको क्या करना है, देखो ये स्ट्रक्चर काम है। मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो रही है या हेल्पिंग वर्ब में नोट का यूज हो रहा है तभी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखो अब आप क्या करेंगे, देखो हैज और हैव के बीच में नोट लगाओ। यहाँ आपको क्या करना है, या क्या करना है, हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है देयर, अब देखिए आप नेगेटिव लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हैज है प्लस नोट प्लस बीन लगा दिया। देखो आपको क्या करना है, हैज हैव के बाद में नोट लगाया और फिर आपको बीन का यूज करना है। कोई सेंटेंस में देखो, आपको सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज लगाया है। अब आप एग्जांपल देखो, कमल नॉट बाई ए न्यू प्लेट इन जयपुर since 2019। दूसरा है माई फादर नॉट गेट not work in the field for 2 years। देखो पहले आप करेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करें, क्या है करेक्ट वर्ब। सिंस 2019 दिया हुआ है, फॉर 2 years दिया हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है, दोनों वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है, तो आपको नेगेटिव बनना है। तो यहाँ क्या आ गया, हैज नोट बीन, बाई का क्या हो गया, बाइंग हो गया। ये लो,
ऐसे इसमें कर लो, हैज नोट, यहाँ क्या करना है, हैज नोट बीन वर्क का क्या हो गया, वर्किंग हो गया। आगे समझ में, ये दो आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे, अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब नेगेटिव की जगह कौन सा टॉपिक हो गया, 3 नंबर टॉपिक आ गया इंट्रोगेटिव। ठीक है डियर, अब आपको क्या करना है, देखो यहां से नोट को उठाओ और सिर्फ अपने को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो आ रहा है हैज और हैव, क्या आ गया यहाँ पर, हैज और हैव आ गया, और फिर यहाँ सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नंबर 1 पहला काम ये करो। सेकंड में आप ये करो, WH1 लगा दिया और ऊपर वाला स्ट्रक्चर एज इट इज ले आओ, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करें। आप ये आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ING आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया सिंस, फॉर प्लस टाइम आ गया। ये देखो आगे बात समझ में। अब देखो आपने क्या किया, स्ट्रक्चर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले ले आए दोनों में और दूसरे में WH1 लगा दिया, वो स्ट्रक्चर हम वापस काम में ले रहे हैं, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके डियर, ये समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर आपको पता लग गया होगा। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, तो इसका एग्जांपल कैसे बनेगा, देखिए, वी मेक ए न्यू प्लान for running a school since 2018। नंबर 2 दूसरा है why you look so sad for 2 days, ये दे दिया। देखिए डियर, ये समझे आप, सिंस 2018 देर का है, 4 देर का है, 2 डेज देर का है, समझ आ गया। और क्वेश्चन देखिए आप किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हैज लगा दिया, सॉरी इससे पहले प्लूरल है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हैव लगा दिया, वी बीन हो गया, मेक का क्या हो गया, मेकिंग हो गया। आगे समझ में, ऐसे इसमें कर दो, ये हैव आ गया और लुक का क्या हो गया, लुकिंग हो गया। ये लो, कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप सेंटेंस समझे, देखो, हैव वी बीन मेकिंग ए न्यू प्लान फॉर रनिंग ए स्कूल सिंस 2018, कि हम 2018 से एक स्कूल चलाने का नया प्लान बना रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि हम 2 दिन से, वाई हैव यू लुकिंग सो सैड फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से, तुम 2 दिन से उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। आगे बात समझ में, ये आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे 4 नंबर सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो चौथा सेंटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो, तो आपको क्या करना है, देखो ये सेंटेंस काम में आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है टेंस में। आप स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन करेंगे, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट लगा दो आप, बस आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करो। ये लो, ये आपने नोट लगा दिया, क्लियर, समझ में आ गया। देखो वही स्ट्रक्चर काम में आ रहा ना, सिंपल का नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। अब आपको क्या करना है, वही स्ट्रक्चर, देखो सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आप दूसरी स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर वही हो गया। अब आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं। तो नया एग्जाम्पल दूसरा क्या है, देखिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर 1 बात कि रवि
not reading, not read any magazine for 1 month। ये हो गया। चलो जी, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि विच बुक सी नॉट बाई फ्रॉम द मार्केट सिंस मंडे। ये आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखिए, आप समझो, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करें। आप सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फॉर मंथ लगाया हुआ है और सिंस के साथ मंडे है। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे? हैज लगा दिया, नोट लगा दिया, बीन आ गया, ठीक है, और रीड का क्या हो गया? रीडिंग हो गया। आगे समझ में। अब यहाँ हैज आ गया, सी के बाद नोट आ गया, बाई का क्या हो गया? बाइंग हो गया। नोट के बाद बीन लगाया और बाई का क्या हो गया? बाइंग हो गया। ठीक है। अब आप इसको समझे। बाकी क्या? हैज रवि नोट बीन रीडिंग एनी मैगजीन फॉर 1 मंथ, कि रवि है 1 महीने से कोई पत्रिका नहीं खरीद रहा है, पढ़ रहा है, सॉरी। और विच बुक हैज सी नॉट बाइंग फ्रॉम द मार्केट एनी मार्केट सिंस मंडे। तो ये क्या कह रहा है कि वह सोमवार से कोई भी पुस्तक बाजार से क्यों नहीं खरीद रही है। समझ में आ गया होगा। तो डियर, आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दी, एडवर्ब बता दी, चारों टाइप की पैटर्न बता दी, स्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा। तो आपके आज प्रेजेंट है, कंप्लीट हो चुका है। 4 टेंस के आपने करेक्ट वर्ब समझ लिए होंगे। चारों टेंस आपको कंप्लीट याद हो जाने चाहिए। अब हम कल बात करेंगे पास्ट की, पास्ट टेंस में चलेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो के लेके आएंगे। थैंक्स डियर। कल हम वापस फिर मिलते हैं।